उत्तर प्रदेश के संभल से अखिलेश यादव की पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने मुस्लिमों को भड़काते हुए कहा है कि जिस तरह की सियासत देश में चल रही है उसे देखते हुए अगले 500 सालों तक कोई मुस्लिम देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। उन्होंने बीजेपी पर सत्ता में बने रहने के लिए 80-20 वाली सियासत का आरोप लगाया। अगले 500 साल तक हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जो है प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। हम उनके साथ हैं जो हमारे साथ हैं। उसे मस्जिद और मदरसों की सुरक्षा चाहिए, वो जो पार्टी देगी हम उसके साथ रहेंगे। ये हैं अखिलेश यादव की पार्टी के संभल से विधायक इकबाल महमूद। वही इकबाल महमूद जिन्होंने 3.5 बीघा सरकारी जमीन को निजी जायदाद समझते हुए अपने बाग में शामिल कर लिया था, जिसे मुक्त कराने के लिए सीएम योगी के बुलडोजर को मैदान में आना पड़ा था। बुलडोजर एक्शन के बाद इकबाल महमूद को मुसलमानों की चिंता सताने लगी, लिहाजा वो अपनी जमात के लोगों को प्रधानमंत्री पद वाला ख्वाब दिखाकर भड़का रहे हैं। बीजेपी के लगातार सत्ता में आने के लिए 80-20 वाली सियासत को जिम्मेदार बता रहे हैं। आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, ये सब लोग बड़े चिंतित रहते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि अगले 500 साल तक हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जो है प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बहुजन हो, इन्होंने कुछ ना कुछ तो मुसलमानों के लिए किया है, तभी तो वो उनको वोट देते हैं। बीजेपी दिखावे के तौर पे नहीं करती, और वो यूं नहीं करती कि हम 80 और 20 में बैठ देंगे तो हमारा राज चलता रहेगा। इकबाल महमूद समाजवादी पार्टी की उस जमात के नेता हैं जिनकी सियासी दुकान चलती ही हिंदू मुस्लिम के नाम पर है। आपको याद होगा, सावन के महीने में जब कांवड़ यात्रा चल रही थी तो इन्हीं इकबाल महमूद ने कांवड़ियों की तुलना गुंडे मवालियों से कर दी थी। अब जब इनके किए गए अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन हुआ है तो उन्हें मस्जिदों मजारों की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। बुलडोजर एक्शन को धर्म के खांचे में बांटकर अपनी नफरती सियासत के जरिए वोट बैंक सहेजने की जुगत में लगे हैं। हम उनके साथ हैं जो हमारे साथ हैं। मुसलमान को क्या चाहिए? मुसलमान को अपने धर्म की सुरक्षा चाहिए, उसे मस्जिद और मदरसों की सुरक्षा चाहिए, वो जो पार्टी देगी हम उसके साथ रहेंगे। इकबाल महमूद के नफरती सुर तब फूटे जब योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज को उन दलों से सावधान रहना होगा जो सिर्फ चुनाव के वक्त इस वर्ग से मोहब्बत जताते हैं और जीतने के बाद भूल जाते हैं। राजभर के इसी बयान को लेकर सवाल किया गया तो इकबाल महमूद के सुर बिगड़ गए और उनकी जमात को भी मौका मिल गया। 8 साल से सत्ता से दूरी का दर्द कैसे बाहर आ रहा है, सुनिए। आज जो मौजूदा लोग जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो भी ऊपर वाले के हुक्म से ही बैठे हैं। जब तक ये सही काम करेंगे बैठेंगे। अब ये इन्होंने धार्मिक भावनाएं भड़काकर जात पात फैला करके देश में जो एक तनाव पैदा किया हुआ है, दिलों में दूरियां पैदा कर रखी है, तो इसलिए इनका अब खात्मा तय है। ज्यादा दिन ये चलने वाला नहीं है। देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है और सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। ऐसे में सत्ता प्रदेश की हो या फिर देश की, जनता ही तय करती है कि कमान किसके हाथों में होगी और इसे इकबाल महमूद जैसे नेताओं को समझना होगा। उन्हें समझना होगा कि उनके भड़काऊ बयान नहीं तय कर सकते कि देश की बागडोर कौन संभालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।